भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश, पाले से मुरझाए कमलों का सरोवर अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। निर्वाण का समाचार सुनकर आकाश से देवतागण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अहो, ये सारा संसार नश्वर है, जहां मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु। जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है वही भाग्यवान है। देखो, ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। किसी मुनि श्रेष्ठ ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह संसार असार है, यहाँ सभी कुछ नश्वर है। जो सारे लोक का गुरु था वह भी आज काल कवलित हो गया। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया। जैसे बुद्धि के बिना विद्या, आचरण के बिना क्रिया तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है, वैसे ही शाक्य मुनि के बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है। भगवान बुद्ध के निर्वाण का समाचार जैसे ही मल्लों ने सुना, वे भी रोते हुए वहां दौड़े चले आए और विलाप करने लगे। फिर मल्लों ने मिलकर महामुनि के शव को स्वर्णमय सुंदर शिविका में स्थापित किया। विविध प्रकार की सुगंधित फूल मालाओं से भक्ति पूर्वक पूजा की। शिविका को श्वेत कपड़े से ढंका और चंवर डुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। भक्ति पूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मध्य भाग में ले आए। फिर वे नगर के नागद्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार किया। उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू तथा वलकल आदि से चिता बनाई और उस पर महामुनि के शव को रख दिया। दीपक जलाकर मल्लों ने चिता में आग दी, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी चिता में आग नहीं लगी। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था। उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां आए और उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चिता में स्वतः ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस, चर्म, बाल तथा अन्य अवयवों को जला दिया, परंतु उनकी अस्थियां यथावत बनी रहीं। उन्हें चिता की अग्नि न जला सकी। चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान वाण बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से स्थियों को धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा। उसे अपने नगर के मध्य ले गए। लोगों ने महामुनि की प्रशंसा में स्तोत्र गाए। किसी ने कहा, इस घट में वे धातु अस्थियां स्थापित हैं जिन्हें चिता की अग्नि नहीं जला सकी। किसी ने कहा, ये अस्थियां मंगलमय हैं, अमूल्य हैं। हम इन्हें यहां स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांति प्राप्त हो। किसी अन्य ने कहा, अहो, काल कितना निष्ठुर है। इसने महामुनि को भी नहीं छोड़ा जिसके धर्म और यश से सारा चराचर जगत चमत्कृत है। बाद में मल्लों ने अस्थिकलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थिकलश स्थापित किया। कुछ समय तक मल्लों ने भगवान बुद्ध के अस्थिकलश की विधिवत पूजा अर्चना की, परंतु धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियों को मांगने लगे। एक दिन 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आए और उन्होंने अस्थियां मांगी, परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे। दूत लौट गए और उन्होंने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कही। दूतों की बात सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हुए। उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया। वे अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्यों की सेनाओं ने कुशपुर, कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे। पूर्वासी मल्ल भी संगठित होने लगे। उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए। वीरों की पत्नियों ने सैनिकों को तिलक लगाए और रणगीत गाए, गीत गाए। सभी सैनिक सिंहों की तरह गर्जने लगे और शंख बजाने लगे। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने 7 पड़ोसी राजाओं के पास जाकर निवेदन किया, राजन, बाहर के शत्रुओं को शस्त्रों से जीतना सरल है, परंतु
पर कोटे में बैठे शत्रु को जीतना सरल नहीं। यदि नगर को घेरकर अंदर के शत्रुओं को जीत भी लिया तो भी वह धर्म युद्ध नहीं होगा। इसे निरपराध नगरवासियों की हत्या ही कहा जाएगा। इसलिए थोड़ा सोचिए और शांति का उपाय कीजिए। शस्त्र से जीते गए मनुष्यों का मन फिर से कुपित हो सकता है, परंतु शांति के उपायों से जीते गए मनुष्यों का मन सदा के लिए शांत हो जाता है। आप लोग जिस शाक्य मुनि का सम्मान करना चाहते हैं, उसी की आज्ञा से, उसी के उपदेशों के अनुसार शांति का उपाय कीजिए। द्रोण की बातें सुनकर सातों राजाओं का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप सत्य कहते हैं। हम लोगों की धर्म में, प्रेम में पूरी आस्था है, परंतु हमें अपने बल पर भी पूरा विश्वास है। हमने शाक्य मुनि में अतिशय भक्ति के कारण ही शस्त्र ग्रहण किया है। हम तो शाक्य मुनि की पूजा के लिए ही लड़ रहे हैं। यदि यह कार्य बिना युद्ध हो जाए तो हमें कोई विरोध नहीं है। आप हमारे दूत बनकर जाइए और मल्लों को समझाइए। हमारा उनसे कोई वैर नहीं है। हम तो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं।